ब्राइटवेल कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की अकाउंटिंग की क्लास में सीखने वाले हैं टेली.ERP9 और टेली.ERP9 की क्लास में सीखने वाले हैं क्रेडिट लिमिट एंड पीरियड्स। सबसे पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि मैं आपको कंटिन्यू क्लासें देता रहूं। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में टेली.ERP9 को चालू कर लेना है। डबल क्लिक से ये चालू हो जाएगा या एंटर प्रेस करने से हो जाएगा। और उसके बाद में टेली के अंदर आपको कंपनी को ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम से कंपनी ओपन कर ली है। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो टॉपिक है वो है हमारा क्रेडिट लिमिट एंड पीरियड, यानी कि उसको करने के लिए आपको सबसे पहले F11 के अंदर गेट ऑफ टेली में F11 या फिर अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर आपको जाना है और वहां जाने के बाद में अकाउंटिंग फीचर्स लेना, एंटर प्रेस कर देना है। एक तो आपका मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को यस होना चाहिए एंड नॉन ट्रेडिंग अकाउंट आल्सो को यस होना चाहिए। एक तो ये दोनों टॉपिक यस होने चाहिए। इससे जस्ट पहली वाली जो वीडियो थी, मैंने 4 वीडियो 79 78 वाली जो बताई थी उनमें बताया हुआ है ये। और इसके बाद में आपको एक ये दोनों टॉपिक यस कर लेने हैं। देन ये जो दे रखा है आपका बजट एंड स्क्रीन में, इसमें यहाँ पे आपको ये ले लेना है बजट एंड कंट्रोल वाला जो मैसेज है, इसको यस कर लेना है। जैसे आप इसको यस कर लोगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है, राइट। ये चीजें चालू हो जाने के बाद आपको जिस पार्टी को क्रेडिट लिमिट का मतलब होता है उधारी सेट करना, सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टेली अकाउंटिंग इसमें आना है, अकाउंटिंग इन्फो के अंदर आना है और लेजर्स में आना है। यानी कि आपको एक नया लेजर क्रिएट करना है। सिंगल लेजर के अंदर आके आपको क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद में आपको एक लेजर क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको करना है लेजर बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया मैंने बना दिया राम ट्रेडर्स। ठीक है, राम ट्रेडर्स नाम से मैंने एक वो बनाई कंपनी। और मान लेते हैं कि ये जो कंपनी है इसको हमें क्या है कि माल बेचना है, तो यहाँ पे आपको अंडर के अंदर ले लेने हैं सन्ड्री डेटर्स लेना है। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स लेने के बाद में आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको करना होता है कि आप जो उस पार्टी का जो लेजर है उस पार्टी के लेजर के अंदर आपको लेना है मेंटेन बिल बाय बिल को यस करना है। जैसे आप इसे यस करोगे बिल बाय बिल को यस करने के बाद में नीचे जस्ट ऑप्शन आता है एक डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, यानी कि यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि आप इस पार्टी को उधारी का समय कितना देना चाहते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे जो भी मैं देना चाहूँगा, जैसे मैंने 50 कर दिया तो यहाँ पे 50 डेज अपने आप बन के आ जाएगा। यदि मैंने यहाँ पे 30 दिया तो 30 डेज आ जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या है कि उसको उधारी का जो समय है वो क्रेडिट पीरियड है वो मैं 30 डेज का दिया है। और ये आपको जब हम इससे आगे एक टॉपिक करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, तब वहाँ पे आपको काम आएगा। यानी कि उधार का हमने इसको, जैसे पार्टी है राम ट्रेडर्स, इसको 30 दिन का समय दे दिया है और उसके बाद में ये जो हमें पैसे देंगे तो 30 दिन तक उसके पास कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उसके बाद से चालू हो जाएगा। तो ये इसको समय दिया जाता है उधारी का। ये हो जाने के बाद में एक तो मुझे आज का ये जो टॉपिक है इसमें क्रेडिट पीरियड्स है और एक दूसरा यहाँ पे है स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट। एक यहाँ पे क्रेडिट लिमिट होती है। क्रेडिट लिमिट में जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया कि मुझे इसको सिर्फ 25,000 तक का ही उधारी देना है, तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट लिमिट 25,000 दिया है, एंटर कर दिया है। और बाकी आगे जितने भी मैसेज सभी नो रहेंगे। यहाँ पे जो पार्टी का एड्रेस होगा वो आपको एड्रेस डाल देना है। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया है जी रामगढ़ अलवर, ठीक है, इंडिया के अंदर है, राजस्थान है और 301026 इसका ये पिन नंबर है, ये डाल दिया। उसकी बैंक डिटेल है तो डाल दो, नहीं तो ये सब इस तरीके से छोड़ के आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ये पार्टी बना दी मैंने। ठीक है, अब ये पार्टी बनने के बाद अब मैं इसको अकाउंट एस्केप बटन से बैक आके गेटवे ऑफ टेली में अकाउंटिंग वाउचर्स में जाता हूँ, राइट। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने पर यहाँ पे हम लोग इस पार्टी को सेल करेंगे। ठीक है, सेल के लिए F8 प्रेस करना है और सेल्स में आप आ जाओगे। यहाँ पे सेल्स के अंदर आपने पार्टी के सामने उसी पार्टी को लेजर लेना है, जैसे राम ट्रेडर्स जिसको हमने अभी लेजर क्रिएट किया था, और इसको एंटर करते हुए आगे बढ़ना है। कंट्रोल ए से भी आगे आ सकते हो। मैंने अभी जो बताया था वो बताया क्रेडिट लिमिट। आपको यहाँ पे करंट बैलेंस के जस्ट सामने आपको क्रेडिट लिमिट भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 25,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट दिखा रहा है और यहाँ पे सेल्स में आपको सेल्स ले लेना है। अब मान लेते हैं कि मैं कीबोर्ड, इसको आइटम एक कीबोर्ड है, नॉट एप्लीकेबल दिया। यहाँ पे मैंने मैन लोकेशन में मान लेते हैं कि मैन लोकेशन कर लिया। मान ले मैंने यहाँ से उसको करे 100 पीस, मैंने 500 के रेट में करे।
अमाउंट हो रहा है 50,000, राइट। अगर मैं इस एंट्री को एक्सेप्ट करूंगा तो मेरी लिमिट से ज़्यादा है, ये आपको ये एक्सेप्ट इसको नहीं करेगा, इसमें ये एरर आ जाएगा कि क्रेडिट लिमिट और राम ट्रेडर्स 25,000 डी आर एक्सीड करंट 50,000, यानी कि ये अमाउंट अगर आपका 25 से ज़्यादा होगा तो 1 रुपये भी ज़्यादा हुआ तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, यदि इससे कम है तो एक्सेप्ट कर लेगा। ये लिमिट लगा दी, क्रेडिट लिमिट है, उधारी की लिमिट है। और इसको मैं बैक करता हूँ, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक काम किया और मैंने इसको कुछ कम कर लिए, आइटम मैंने कर दिया जी 50 और ये हो गया 25,000। अब आप एंट्री को क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इस तरीके से आप किसी भी पार्टी को क्या कर सकते हो, क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हो कि भी उसको उधारी सिर्फ इतने हजार तक का, इतने लाख का, इतने अमाउंट तक का ही सिर्फ उधारी हम दे सकते हैं। वो एक बार में उसको खरीदे, 2 बार में खरीदे, 3 बार में खरीदे, ऐसा अलग अलग। ऐसा भी हो सकता है कि अपन इसको एक एंट्री पास कर लेते हैं, जैसे मान ले हमने इसको एक अमाउंट, इन्होंने 10,000 का माल खरीदा और इन्होंने 5,000 का अमाउंट हमसे खरीद लिया, ठीक है। अब हम दूसरी बार हमसे राम ट्रेडर्स जैसे खरीद रहे, कंट्रोल ए से आगे बढ़ जाओ, सेल्स। अब मान लेते हैं कि कीबोर्ड इन्होंने हमसे क्या किया, अब मेल लोकेशन में से लेके 25,000 का माल हमने यहाँ पे फिर से दिया, तो 25 पीस दिए और ये हो रहे 12,500, ठीक है। 25 की जगह 50 पीस दे देते हैं, ये 25,000 हो रहे हैं। अब 25,000 की क्रेडिट लिमिट, ठीक है, ध्यान देना, 25,000 की क्रेडिट लिमिट और 25,000 का टोटल अमाउंट। लेकिन ये इसको एंटर करके अगर आप एक्सेप्ट करोगे, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करोगे तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 25,000 की क्रेडिट लिमिट है, 25,000 का भी बिल आप काट रहे हो और 5,000 का पहले उसने उधारी ले रखा है, तो 5,000 पहला और 25 ये टोटल 30,000 बनता है, ठीक है। अब इसमें 2 ही कंडीशन है इसको एक्सेप्ट करने के लिए, या तो ये आप इसको 20,000 तक का माल दें, या फिर इसको क्या है कि अगर आप चाहते हो कि ये हमें पार्टी दे देगी तो या इसकी क्रेडिट लिमिट को बढ़ा दें, ठीक है। क्रेडिट लिमिट बढ़ाना भी बता देता हूं मैं कैसे बढ़ाते हैं। आप पार्टी के लेजर में चले जाए वही और उसमें अल्टर कर दें, क्या कर दें, अल्टर, ठीक है। यहाँ पे जैसे राम ट्रेडर्स आ गया जी, आपका राम ट्रेडर्स एंटर किया, यहाँ पे जो क्रेडिट लिमिट है इसको आप बढ़ा लें। जैसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने कर लिया 30,000, राइट, और 30,000 करके एंटर कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब यदि मैं इसको 25,000 का अमाउंट, 5,000 पहले बेचा हुआ है, अकाउंटिंग वाउचर में जाके और F8 में जाके मैं यहाँ पे यदि अब इसको राम ट्रेडर्स को यदि मैं कंट्रोल ए से आगे बढ़ेंगे, सेल्स, यदि अब 25,000 का माल मैं बेचूं, ठीक है, मैंने लोकेशन लिया और मैंने यहाँ पे दे दिया 50 ये और 25,000 का माल, ठीक है। अब टोटल हुआ क्या, यहाँ 5,000 का करंट बैलेंस है, देन 30,000 का माल हमने ये भी दे दिया उसको, और उसके बाद में आपने क्या किया, टोटल मिला के कितना हो गया, ये हो गया टोटल अपना और 25,000। एंटर करके एक्सेप्ट करो, बिल्कुल एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्रेडिट लिमिट का यूज कर सकते हैं। क्रेडिट लिमिट पार्टी को, इससे कि आपका पता चल जाए कि उसको कितनी उधारी देनी, कितना नहीं देनी है, वो पता चल जाए, और किस तरीके से हम उसको एडिट करके या अल्टर करके उसको अमाउंट को बढ़ा सकते हैं और एंट्री को पास भी कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। और इसमें जो रह गया था आपका क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट पीरियड वाला, वो इससे जस्ट आगे जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन की एंट्री आएगी उसमें समझ में आएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको क्रेडिट पीरियड भी समझ में आ जाए तो आपको अभी मैंने जो ये वीडियो डाली है 80 नंबर की है, 80 नंबर पार्ट्स है, इससे 81 नंबर की वीडियो को आपको देखना ना भूलें। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें ताकि आपको कंटिन्यू वीडियो आते रहे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।